लग गाँव का पारे में लग अरे हमारे भैया के देख रहे होसवा आयल किनारे आई रे माई कब कोने समय कटले रहल ये समय कटला आप लोग अमक सत्य माई कब गेलू तुरंत गेलू अमक सत्य भैया तुरंत तनको ना देरी कइले सो भैया तो वहां गेलू लोगन का करना कहलन की हवा में कर कीड़ा ना कटले के कीड़ा बन के हवा ऊपर। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुड्डू मोरा सर्वेत्र पर। आज का वीडियो कुछ अलग तरह का होने वाला है। आज के वीडियो में हम लोग रेस्क्यू नहीं करने वाले हैं, बल्कि अपने समाज में, अपने देश में फैले हुए अंधविश्वास के बारे में बात करने वाले हैं, फैले हुए ब्लाइंड फेथ के बारे में बात करने वाले, जो कि काफी ज्यादा बढ़ गया है। इस वीडियो को करने के बारे में हम लोग कई दिनों से सोच रहे थे कि वीडियो किया जाए, लेकिन रेस्क्यूज के कारण टाइम नहीं मिल पा रहा था। लेकिन आज हम टाइम निकाल करके इस वीडियो को कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा आवश्यक हो गया। आए दिन हमारे देश में सर्पदंश के कारण मौत होती है, आए दिन ऐसी घटनाएं होती हैं कि लोग सर्पदंश के बाद झाड़ फूक के चक्कर में पड़ के अपनी जान गंवा देते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी को अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। आप में से ज्यादातर लोग आवाज से मुझे पहचानते होंगे, जो लोग नहीं पहचानते मैं उनको बता देना चाहता हूं कि मैं टीम गुड्डू मोरा सर्मित्र का एक सदस्य हूं। मैं और गुड्डू मोरा जी दोनों लोग साथ में वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू करते हैं, वन्य जीव संरक्षण करते हैं। तो बात करते हैं आज के मुद्दे की, आज के वीडियो की, कि आज हम लोग किस टॉपिक पे वीडियो बनाने जा रहे हैं और ये वीडियो क्यों बना रहे हैं। आए दिन ऐसी घटनाएं होती हैं हमारे समाज में, हमारे क्षेत्र में, हमारे गांव में। जब भी किसी को सांप काटता है तो लोग अस्पताल पे भरोसा नहीं करते, लोग डॉक्टर्स पे भरोसा नहीं करते, बल्कि लोग भरोसा करते हैं तो झाड़ फूक पर, तंत्र मंत्र या फिर किसी ऐसे स्थान पर। अब मैं किसी धर्म की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं, लेकिन कुछ ऐसे स्थान होते हैं जो अब उनका नाम लेना भी उचित नहीं रहेगा। मतलब किसी झाड़ फूक वाले स्थान पर जाकर के वो लोग झाड़ फूक करवाते हैं, और जब जान नहीं बचती तो लोग तो बोलते हैं कि आपने लाने में देर कर दिया, या फिर किसी ने नाम ले लिया, ऐसा कुछ बोल के उस आदमी को निराश वापस भेज देते हैं। तो आए दिन ऐसे स्थानों के चक्कर में पड़ के, या फिर झाड़ फूक या फिर तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़ के हमारे देश के लोग जान गंवा रहे हैं। हम लोग जगह जगह जाते हैं, वाइल्ड लाइफ रेस्क्यूज करते हैं, लोगों को समझाते हैं, लोगों को बताते हैं कि आप लोग झाड़ फूक के चक्कर में न पड़िए, बल्कि अस्पताल जाइए। अब तो हमारे देश के गवर्नमेंट ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि आपको अपने जिले में 1 या 2 सरकारी अस्पतालों में, या फिर उससे ज्यादा भी सरकारी अस्पतालों में फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट अवेलेबल होता है। और अभी क्या है कि टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा बढ़ गई है, और लोगों के पास मोटरसाइकिल्स हो गई है, कार्स हो गई है, प्लस ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी काफी ज्यादा अवेलेबल होगी, जिससे कि अस्पताल बहुत कम वक्त में बहुत जल्दी से पहुंचा जा सकता है। लेकिन इसके बाद भी लोग झाड़ फूक के चक्कर में पड़ रहे हैं, अंधविश्वास में पड़ रहे हैं, जान गंवा रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत बात है। इसी क्रम में एक दिन रेस्क्यू के दरमियान हमारी मुलाकात एक ऐसे शख्स से होती है जो ऐसा दावा कर रहे होते हैं कि मैं झाड़ फूक के द्वारा, मतलब कि मंत्र के द्वारा सांप काटने के बाद मरे हुए व्यक्ति को भी जिंदा कर दूंगा। उनका यह दावा था कि अगर कोई जहरीला सांप किसी व्यक्ति को बाइट कर लेता है, किसी व्यक्ति को काट लेता है और वो मर जाता है, खुद मंत्र से झाड़ करके, मतलब झाड़ फूक करके उस व्यक्ति को ठीक कर देते हैं और उनकी जान बचा देते हैं। तो पहले हम लोग आप लोगों के बीच उस बातचीत का हिस्सा प्रस्तुत करते हैं, आप लोग उसको देखिए, उसके बाद आप लोग अपनी विचार दीजिएगा, और वीडियो के बाद हम लोग बात करते हैं कि आखिर कितनी सच्चाई है उनकी बात में। क्या लगे कि मम्मा के हमारे क्या करते हैं, मतलब उससे क्या करते हैं नहीं बताइए। नहीं, आप क्यों बंद करें इसको, हाथ हटाइए यहाँ से, हाथ हटाइए। झाड़ फूक करवा चली बा जे नहीं डालना, झाड़ फूक करा मत, अंधविश्वास मत फैलावा। झाड़ फूक से आप सांप बचाएंगे, जहरीला सांप काटने का तो अभी तो कह रहे थे कि जहरीला थरीला मौत हो जाए। क्यों का ये बता क्यों जहरीला सांप काटी चलिए तो यहाँ झरवावा में मर जाइए, हॉस्पिटल ना जाइए। बिना जहर काटी तो तभी सही हो जाएगी, काटी तो बचा ले बात, वो तो क्या वो बचा दे, बिना जल बच जाए, कटले पे बच जाइए, कटले पे चलिए ऊपर, वो कटले पे बचा ले बा जो न दिखल तब तो क्यों ना बचा सकता, सिवा हॉस्पिटल बचाई जा के वो भी उसे एक अधिकार सीख ले, उमर का बोला बताओ, आदत छोड़ दा। नहीं पूछिए से क्या होता है जानने में, पूछिए जानने में क्या होता है, क्या सीखे, पूछिए क्या होता है, कैसे क्या काम करता है जानने पर। हाँ तो लगा के क्या झाड़ते हैं उसमें भैया, हम ना जाने के लिए हमें मम्मा आप विष निकाल देते हैं, वेनम निकाल देंगे, तब क्या झाड़ते हैं, तब किस लिए झाड़ते हैं, तब किस चीज के लिए झाड़ते हैं। एकदम सीधे सीधे बेवकूफ बनाने का काम करते हैं, एकदम बहुत सरासर गलत काम है, काम छोड़ दीजिए आप लोग। अभी नहीं बोलिए अगर झाड़ते तो कटवाऊँ आपको, आप झरवा के बच जाइए। बोला तोबरा काटा हुआ जा, तू बच जा, झरवा के बच जा, थैया लगा के तो कम से कम 1 लाख रुपया दिया। हाँ अगर जिंदा बच बात है 1 लाख दिवाई। जहाँ एक तरफ वो मंत्र से मरे हुए व्यक्ति को जिंदा करने की बातें कह रहे थे, वहाँ जैसे ही हमने उन्हें खुद सांप कटवाने की बात कही तो वो पीछे हट गए। यहाँ तक कि हमने उनको 1 लाख रुपए का इनाम देने की भी बात कही। हमने कहा यदि मंत्र के द्वारा आप जिंदा बच जाते तो हम आपको नगद 1 लाख रुपए का पुरस्कार देंगे, और सबके सामने ये बात कही। लेकिन फिर भी वो जहरीला सांप कटवाने के लिए राजी नहीं हुए। तब हमने उनसे कहा यदि आपके पास ऐसी कोई मंत्र या फिर ऐसी कोई शक्ति होती जिसके थ्रू आप मरे हुए व्यक्ति को जिंदा कर लेते, या फिर आपके मामा लोग जिनकी आप बात करें वो लोग जिंदा कर देते, तो आप खुद को सांप कटवा के लोगों के सामने हमें गलत और खुद को सही प्रूफ कर देते। लेकिन आपकी ये सारी बातें बेबुनियाद है, इसलिए आप पीछे हट गए और आपने खुद को सांप नहीं कटवाया।
फिर करें जरले कि जर पे ना करे अरे बात ठीक है। वो गलत करते हैं आपके मामा क्या एकदम संदेश मत दीजिए, गलत है। झाड़ने का कोई सवाल नहीं है, किसी को भी काटे आप लोग अस्पताल जाइए। झाड़ने फूटने चक्कर में एकदम मत पड़िए, ये लोग आपकी जान ले लेंगे। अपने तो अस्पताल जाएंगे लेकिन दूसरे को झाड़ के बचाने लगेंगे, बोलेंगे मैं झाड़ के ठीक कर दूंगा। मैं पूछिए अगर कटवाए इनको, बचाए, कोबरा कटवा दिया इनको। गलत संदेश हो जाता है कि मौत हो जाते हैं, इसमें गरीब बेचारे परेशान हो जाते हैं। क्योंकि आप लोग के चक्कर में सोचेंगे जब मंत्र से सांप भी निकलता है तो जब उसका जहर भी उतर जाएगा मंत्र से। इसलिए आप लोग कृपा करके सब काम छोड़ दीजिए। अभी कह रहे थे झाड़ता हूँ, अभी कह रहे थे फिर करें जरले कि जर पे ना करे अरे बात ठीक है। जैसा कि आप लोगों ने भी वीडियो में देखा किस तरह से वो शख्स अपनी बातों से मुकर गया। वो बहसबाजी कर रहा था और बातें कर रहा था, बोल रहा था मेरे मामा के यहाँ पे पीतल की थाली, कोई बड़ी थाली जिसको थार बोलते हैं, पीतल की थाली लगा के विष को निकाला जाता है, वेनम को निकाला जाता है बॉडी से, और हम लोग मंत्र से झाड़ के मरे हुए व्यक्ति को भी जिंदा कर देते हैं। उनका ये दावा था कि उन्होंने कई मरे हुए व्यक्ति को जिंदा किया है। जब हमने उनसे ये बात कही कि हम लोग आपको सांप कटवा देते, जब हमने उनसे बात ये कहा कि इतने लोगों के सामने आप स्टैम्प पे लिखिए कि मेरी मौत की जिम्मेदार गुड्डू मोरा सर मित्र नहीं होंगे, अगर कुछ होता है तो, या फिर इनकी टीम नहीं होगी, और हम लोग आपको ये जहरीला सांप कटवा देते हैं, वेनमस कोबरा कटवा देते हैं, फिर आप अपने मामा से या फिर जैसे भी करके आप बिना इलाज के, बिना ट्रीटमेंट के झाड़ फूक करवा के जिंदा बच जाइए। तब वो शख्स पीछे हट गया, उसने अपना हाथ खींच लिया, उन्होंने सरेंडर कर दिया, बोला कि मुझसे नहीं हो पाएगा। उतने लोगों के बीच जब एक तरफ जहां वो बहसबाजी किया जा रहा था और पूरे गारंटी के साथ, पूरे दावा के साथ कह रहा था कि इलाज की जरूरत नहीं है, हम लोग झाड़ फूक से लोगों को जिंदा कर देते हैं, जब बात उसके खुद के सांप कटवाने की आई तो वो पीछे हट गया। तो आप लोग देख सकते हैं किस तरह से ये लोग लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, कुछ चंद पैसों के चक्कर में झाड़ फूक करके लोगों की जान ले लेते हैं। इनको तो सामने वाले की जान की भी परवाह नहीं रहती है कि उसकी जान चली जाएगी, उसकी जान कितनी ज्यादा कीमती है उसके परिवार के लिए, उसके लिए। उन लोगों को चाहिए होता है सिर्फ कुछ चंद पैसे। इसी बात का एक और उदाहरण मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। अभी एक घटना कुछ दिन पहले हुई, हम लोग के बगल में एक गांव पड़ता है पट्टे भिखारी करके, उस गांव में हम लोग 4-5 बार पहले रेस्क्यू कर चुके हैं, कई सांपों को हम लोगों ने रेस्क्यू किया, और पूरे गांव को हमने ये बात समझाई और बताई है कि जब भी किसी को सर्पदंश हो यानी कि सांप काटे तो आप लोग किसी भी तरह के झाड़ फूक या तंत्र मंत्र के चक्कर में न पड़े, तुरंत से हॉस्पिटल जाएं और एंटीवेनम, मतलब जैसे भी उसका ट्रीटमेंट का प्रोसेस होता है, एंटीवेनम आप लोग ले और डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि सांप काटने के बाद आपकी जान सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर बचा पाएगा, कोई झाड़ फूक या तंत्र मंत्र नहीं। लेकिन इसके बाद भी अभी पिछले कुछ दिनों की बात है, 3-4 दिन हो रहा होगा, एक लड़के को एक जहरीला सांप, एक कोबरा सांप काट लेता है। उसके घर वाले बिना किसी को बताए एक सिक्के को कपड़े में बांध करके, एक कोई स्थान है, उस स्थान का मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि कई लोग की आस्था को ठेस पहुंच सकता है, खैर ले ही लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं, ठेस पहुंचता है पहुंचने दीजिए, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अवेयरनेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जानकारी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक स्थान हम लोग की तरफ पड़ता है अमुआ की सत्ती माई करके, वहां पर वो लेके गई अपने बच्चे को, और वहां पर जाने के बाद उस लड़के की मौत हो गई। हद तो तब हो गई जब वहां पर बैठे मठाधीश ने बोला कि ये कोई सांप नहीं था बल्कि ये एक हवा थी। मतलब कि पहले तो लड़का मर गया, उन लोगों के चक्कर में पड़ के, अंधविश्वास के चक्कर में पड़ के पहले तो लड़के की मौत हो गई, उसके बाद परिवार को भी मारने का बंदोबस्त उसने कर दिया। उसने ऐसा बताया कि ये कोई सांप नहीं था बल्कि कोई हवा से, आप लोग समझ सकते हैं कि वो नेगेटिव पावर्स के बारे में बात कर रहा था, यानी कि प्रेत आत्मा या ऐसे भूत प्रेत के बारे में बात कर रहा था, जो भी एक तरह का अंधविश्वास ही है। ये कुल मिलाकर के साइकोलॉजिकल होता है, हमारे माइंड का खेल होता है। और उस घटना के बाद हम लोग उस लड़के के घर पे गए थे, हम लोगों ने सांप का रेस्क्यू किया, सांप को वहां से बाहर निकाला, और वहां की स्थिति देखकर हमारी आंखों में पानी आ जा रहा था। वहां पर हमें उसके परिवार पर गुस्सा भी आ रहा था और तरस भी आ रहा था कि कैसे उन्होंने बेवकूफी में पड़ के अपने बच्चे की, अपने घर के एक सदस्य की जान ले ली। मैं कुछ वीडियो क्लिप वहां की शेयर करूंगा, किस तरह से जिस लड़के को सांप ने काटा था उसके छोटे भाई के दिमाग पर वो बात हावी हो गई थी कि वो कोई सांप नहीं बल्कि हवा था, और वो लड़का बार बार बेहोश होकर गिर जा रहा था, उसे अपने चारों तरफ भूत प्रेत दिखाई दे रहा था। जब हम लोग किसी चीज से डरे होते हैं, उस डर में कोई और ज्यादा डरा करके हमें इधर की उधर बातें बताता है तो हमारा दिमाग भी उसे मान लेता है। ऐसा ही कुछ उस लड़के के साथ भी हुआ। उसे ऐसा लग रहा था कि मेरे बड़े भाई को किसी सांप ने नहीं बल्कि किसी भूत प्रेत ने मारा है, और वो सांप के रूप में आकर के उसने बैठ किया। घाव कपारे में लग कहीं अमावक सत्ती मायना, कहीं झड़ावा फुकावना। आप लोग के बार बार हमने वीडियो में बताया जा रहा है कि आप लोग सीधा हॉस्पिटल जाइए, कभी भी कोई भी सांप काटे सीधा हॉस्पिटल जाइए। हमारे लाल जहाँ पर रहना तब हमारे बुढ़िया मराई गई हो मैया। माता जी हमने बार बार सबके समझाइला, अरे माई जैसे अरे हमारे भैया के देख पूरे होसवा आयल किनारे, अरे माई कब कोने समय कटले रहल ये समय कटला आप लोग अमावक सत्ती माई कब गेलू? तुरंत गेलू अमावक सत्ती माई? तो वहाँ गेलू लोगन का करना कलन की हवा में कीड़ा ना कटले के कीड़ा बन के हवा ऊपर
ये सब गलत बात बहुत- है। भैया लोगों ने आप लोग के जागरूक हुई हैं। वो लोग बहुत फर्जी कोनो हवा होना वाला माता जी आपके बता देते हैं। तानी भैया वो घरवा में चला देख लेता मैं कहूँ देख ले लाल। इसी लगले भाई साहब उसको भी देख गलती भइल माता जी अपन बेटवा खो देलू ना। हाँ हो थोड़ा सा लापरवाही से अब सब जने पूरा गांव सब जने कान पकड़ ला अमोक सत्यमाई फतिमाई चक्कर में एकदम पड़िया लोगन। अच्छा भैया तरमा जी तू ये दशा हुई जान ला मैं गारंटी लेती ला कि आप लोग अगर सीधा के हॉस्पिटल का लड़का जिंदा रह भैया और ना एक भैया निकल गल देखा गिर गल चप दे गिर गल दूठे लाल दूठे रानी के लेके अपन गरीबी के भाई साहब उसमें भी थोड़ा देख लीजिए। अगर अभी भी किसी को लगता है कि सांप के काटने के बाद अमवा की सती माँ या फिर कोई भी झाड़ फूक या कोई भी तंत्र मंत्र बचा सकता है, तो आप उन्हें ये वीडियो दिखाएं किस तरह से झाड़ फूक या तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़ के एक बेबस माँ अपने बेटे को खो देती है, एक 22 वर्षीय नौजवान अपनी जिंदगी खो देता है और एक छोटा भाई अपना बड़ा भाई खो देता है और कई बहनें अपने भाई को खो देती हैं। कुल मिलाकर के ये घटना हुई है तो सिर्फ और सिर्फ अंधविश्वास के कारण हम लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहते थे, ना ही यूट्यूब पे अपलोड करना चाहते थे, क्योंकि इनके दुख को देखने के बाद ना तो हमसे वीडियो बनाया जा रहा था, ना ही यहाँ पे हम कुछ रिकॉर्ड कर पा रहे थे। लेकिन लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों को बताने के लिए अंततः हमें ये वीडियो अपलोड करना ही पड़ा, कुछ क्लिप्स इसकी अपलोड करनी पड़ी। अस्पताल ले जाए चाहिए सर हम लोग जैसे ये लोग हम लोग वहाँ पर थे हम घर से आए तो बोले रहे थे कि हम पैसा वो कर बांध दिए हैं, इसीलिए हम लोग चले गए। क्या करें भाई, कभी किसी को अमोक सती माई में जाने दो, हम लोग दावा कर रहे हैं कोई अमोक सती माई नहीं जानते। अमोक सती माई कौन बचता है? कई बार नॉन सांप काटने के बाद भी लोग अमवा की सती माई के पास चले जाते हैं और ऐसे में लोगों की जान बच जाती, तो लोगों को लगता है कि अमवा की सती माई ने जान बचा दिया। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जब बिना जहर का सांप काटा रहेगा तो किसी की जान कहीं भी बच जाएगी, और जब जहरीला सांप काटा रहेगा तो बिना इलाज के, बिना एंटीवेनम लिए, बिना हॉस्पिटल गए किसी की भी जान नहीं बच पाएगी। एक और अफवाह उन्होंने बहुत तेजी से फैला हुआ है कि यदि आप सिक्का बांध लिए हैं तो आपको किसी को बताना भी नहीं। मतलब इस तरह से लोगों की जान जाती इस अंधविश्वास में पड़ के कि सिक्का बांधने के बाद डर के कारण वो किसी और को बताया भी नहीं कि मेरे लड़के को या मेरे किसी को भी सांप ने बाइट किया हुआ है और मैं उसको लेके यहाँ पे जा रहा हूँ, ताकि अगर कोई अच्छी सलाह देना भी चाहे तो नहीं दे पाए। जब लोगों को बात पता ही नहीं चलेगी तो लोग सलाह कहाँ से देंगे? तो इस तरह का अंधविश्वास और पाखंड हमारे देश में काफी प्रचंड रूप से फैला हुआ है। इसको रोकने के लिए आपको और हमें आगे बढ़ना पड़ेगा और सांप काटने से होने वाली मौत की दर में कमी लाना पड़ेगा। भाई सुनने में हम लोग आपको सही बात बता रहे हैं, समझिए। अब फिर गलती आप लोग करेंगे, फिर भोगेंगे। नहीं सर, आपको आप गलती नहीं, आज के बाद जीवन में कभी मत गलती करिए। गलती नहीं होगी, आप गलती नहीं होगी। इनको कम से कम, इनको जो आपके सामने खड़े हैं, इनको कम से कम 3 बार जहरीला सांप काटा। मैं बाइक चला के ले गया हूँ, जाके पूछ लीजिए लालगंज के डॉक्टर में, फ्री में इलाज हुआ है। अस्पताल में जाके जिंदा आप लोग सामने देखिए, सही एकदम सही सलामत। बिना जहर वाला तो कितना बार काटा, कोई दिक्कत नहीं। बिना जहर वाला सैकड़ों बार काटा होगा, जहरीला कम से कम 3 बार काटा है। और मैं खुद गाड़ी बैठा के 2 चक्का से अस्पताल ले गया इनको तुरंत। आप लोगों ने देखा किस तरह से अंधविश्वास के चक्कर में पड़ के उस बच्चे की जान चली गई, उस मासूम बच्चे की जान चली गई। यदि वो अंधविश्वास के चक्कर में पड़ के अमवा की सती माई के स्थान पे नहीं जाता और हॉस्पिटल चले जाता तो शायद आज वो जिंदा होता, इस दुनिया में आपके और हमारे बीच होता। तो ऐसे हजारों जाने जाती हमारे देश में और हर रोज जाती हैं। झाड़ फूक या अंधविश्वास या तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़ के लोग सांप काटने के बाद इलाज पे भरोसा नहीं करते, बल्कि झाड़ फूक या तंत्र मंत्र पे भरोसा कर लेते। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग अब जागरूक होइए। किसी को आपके आसपास सर्पदंश हो या फिर आपके घर में किसी को सर्पदंश हो तो आप लोग झाड़ फूक या तंत्र मंत्र के चक्कर में न पड़े, बल्कि अपने सबसे नजदीकी सर्पदंश के अस्पताल में जाओ, वहां पर उचित ट्रीटमेंट करवाएं। क्योंकि सांप काटने के बाद आपकी जान सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर और एंटीवेनम ही बचा पाएगा, बाकी कोई झाड़ फूक या तंत्र मंत्र या जड़ी बूटी नहीं बचा पाएगी। जड़ी बूटी भी नहीं बचा पाएगी। मैं आप लोग को एक बार फिर से क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि जड़ी बूटी का प्रोसेस बहुत स्लो होता है। मैं जड़ी बूटी को गलत नहीं कह रहा हूँ, जड़ी बूटी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सर्पदंश में ज्यादा बेहतर एंटीवेनम सीरम होता है। ज्यादा बेहतर क्या, सबसे अच्छा एंटीवेनम सीरम ही होता है। आप अस्पताल पे जाएं, एंटीवेनम लगवाएं, वो सबसे अच्छा होता है आपके लिए। हमारे किसी वीडियो को शेयर करें या ना करें, लेकिन आज की वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। इस वीडियो को जब आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग अवेयर होंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग जागरूक होंगे और सर्पदंश से होने वाली मौत में कमी आएगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बात मैं आप लोगों को बताना भूल ही रहा था, ये जो लैपटॉप आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, इसको हम लोगों ने कुछ दिनों पहले खरीदा है, जिसके अनबॉक्सिंग का वीडियो हम लोगों ने अपने दूसरे चैनल दीपक यादव व्लॉग्स पे डाल रखा है। आप चाहे तो वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। इसका लिंक भी हम लोग डिस्क्रिप्शन में दे देंगे अनबॉक्सिंग के वीडियो का, और आप यूट्यूब पे डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हैं दीपक यादव व्लॉग्स, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, वहाँ पे ये वीडियो भी मिल जाएगा इसके अनबॉक्सिंग का। इसकी प्राइस क्या है, इसके क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या क्या क्वालिटीज है, वो सब कुछ हमने ब्लॉग में डिस्कस किया हुआ है, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। और एक और बात, यदि आप लोग हमसे डायरेक्ट बातचीत करना चाहते हैं, कुछ जानकारी पूछिए, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। गुड्डू मोरा जी की इंस्टाग्राम आईडी है गुड्डू मोरा सरमित्र, और मेरी इंस्टाग्राम आईडी है दीपक यादव 025। आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट्स को चेकआउट करके वहाँ पे चाहे तो फॉलो कर सकते हो, हमसे डायरेक्ट बातचीत कर सकते हैं, हमसे डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।